ताबीर, जिस लानत को जुबान पर लाना गाली समझा जाता है उसको मेरी बेटी खुद लेने अदालत पहुंच गई। नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप कहती हैं मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। अम्मी ये मैंने नहीं किया। ताबीर, ये तुमने क्या किया? ताबीर! अम्मी? कौन सी अम्मी? कैसी अम्मी? ताबीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे, जिस लानत को जुबान पर लाना गाली समझा जाता है उसको मेरी बेटी खुद लेने अदालत पहुंच गई। ये अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये वक्त देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इसे लत नहीं देनी थी मुझे। ऐसा न कहे अम्मी। क्यों ना कहूं? अगर इतना ही ख्याल था अपनी माँ का तो ये सब क्यों किया है? अम्मी ये सब मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं आपकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती अम्मी। झूठ मत बोलो, तिफल तसल्लियां मत दो। तुमने खुला का मुकदमा दायर किया है तो ये अदालत का नोटिस आया है ना? नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप कहती हैं मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। अम्मी ये मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया अम्मी। तुमने नहीं किया तो ये अदालत का नोटिस। मुझे तो वैसे एक बार फिर गौर से पढ़ूं। अब वकील से बात करनी पड़ेगी, मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे तो ये साजिश लगती है। हाँ अम्मी, याद आया, अहमद की अम्मी ने मुझसे किसी वकालतनामे पे साइन करवाए थे। साइन करवाते हुए उसने कुछ तो कहा होगा। और तुमने कर दिए? जी, उन्होंने कहा कि अहमद ने कहा है और ये ज़रूरी है। और ये उस वक्त की बात है जब अहमद पुलिस कस्टडी में थे। कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा था कि शायद अहमद तुम्हारे नाम कुछ करवाना चाहता है। तुमने बताया अहमद को? नहीं मामू, इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है आपा। हाँ, मेरा एक दोस्त सीनियर वकील है, उससे बात कर लेते हैं। अरे फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाके हमें मिलना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, चले टाइम तो ले लो ना उससे। ठहरे, क्या हुआ? अहमद के एक दोस्त है नजम, जिन्होंने फहद वाला केस भी लड़ा था। क्यों ना उनसे बात की जाए? जरूर करनी चाहिए हमें बात। वो अहमद से भी हमारा राब्ता करवा सकता, इस तरह ये गुत्थी सुलझ सकती है। उसका कोई अता पता, नंबर दो उसका। नंबर तो नहीं है, मगर मैं अनवर चाचा से ले लेती हूँ। नजम का घर भी आना जाना है और अहमद के काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, फिर फोन करो। जी मामा। वैसे आपा, इस मामले को हमें फौरन सुलझाना चाहिए। मैं अपने दोस्त से फोन करके टाइम ले लेता हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके इसे सुलझा दो। अस्सलाम वालेकुम अनवर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है बेटी? अनवर चाचा, आपसे एक काम है। वो जो अहमद के फ्रेंड हैं, जो वकील हैं। वकील? हाँ, वो नजम साहब। जी जी, उनका नंबर चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है। नंबर मैं देखता हूँ बेटा, या फिर किसी से पूछ के बता देता हूँ। प्लीज़ अनवर चाचा, जितनी जल्दी हो सके नंबर भेज दें। ठीक है। घर में सब खैरियत तो है ना? जी अनवर चाचा। नंबर मैं अभी देख के भेज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर चाचा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा। खुदा हाफिज अनवर चाचा। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नजम साहब का नंबर तो नहीं मिला। मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर आपको उनके घर का या दफ्तर का भी नहीं पता? बताया तो था आपको, दफ्तर देखा हुआ है मैंने। एक दो रोज ठहर जाओ बेटा, मैं वहाँ जाके नंबर ले आता हूँ। नहीं नहीं अनवर चाचा, मुझे फौरी तौर पर चाहिए। मेरा ख्याल था मेरे फोन में होगा, लिखवाया था एक दफा साहब ने मुझे, पता नहीं किस चिट पे लिख दिया। अभी साहब होते तो मैं पूछ लेता। क्या मतलब? कहाँ है अहमद? पता नहीं, कहीं मुल्क से बाहर गए हैं। आपको नहीं पता?
नहीं बेटा, नौकरों को कौन बताता है? साहब तो आते जाते रहते हैं काम के सिलसिले में। अच्छा, आपको नजम साहब के ऑफिस का तो पता ही होगा ना? हाँ, कहीं कोर्ट के पास है। मैं एक दफा गया था, नाम शायद मुमताज प्लाजा है। चले, हो सके तो आप किससे पूछ लें, लेकिन आप किससे पूछेंगे? खैर ये तो है ना बेटा। बस एक ज़रूरी काम है उनसे। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनवर चाचा। नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करता रहता हूँ और साहब के लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अनवर चाचा? हाँ बेटा, हमारी तबीयत का क्या है, बस वक्त पास कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर फ़ोन करूँगी। जीती रहो बेटा, खुदा हाफिज। तुम्हें भी किस मुश्किल में डाल दिया है हमने। अरे नहीं, वो बस थोड़ी सी एफर्ट। आप फिक्र मत करें, मसला हल हो जाएगा। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, शादी हो गई है मगर। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। किन हालात से गुजर रही? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हैं, वरना वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके पास कोई अपना नहीं होता, जिनसे वो अपना दुख शेयर कर सके। फुप्पो, आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, ठीक कह रहे हो। बेटा, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वो आजमाइश में डालता है ना, तो मुश्किलें भी वही आसान करता है। तुम फिक्र मत करो, मैं नज़म को ढूंढ निकालूंगा। जैसा तुम बता रही हो कि वो अमर का दोस्त है, तो वो अमर को लाजमी फोन करेगा। हाँ, इसी तरह ये मसला हल हो सकता है। अरे ताबीर, तो मेरे बच्चे को कोई चाय वाय तो ला के पिलाओ। बच्चे चाय नहीं पीते। शुक्र है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, अच्छा लगा। जाहिर है, अब ऐसे हालात के साथ जीना तो सीखना ही पड़ेगा। वैसे मेरा मूड चाय पीने का है। जाओ बेटा, खाने के लिए भी कुछ ले आना इसके लिए। नहीं नहीं, बस चाय। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठिए। खैरियत तो है? मैं ऑफिस जा रहा था, वहाँ जाकर जहन से निकल जाता। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए आना पड़ा। हाँ, तो आपके पास मेरा सेल नंबर तो है। मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको फ़ोन पर बताना। जाहिर है मामला कुछ ऐसा है कि डिस्कशन ज़रूरी है। कैसा मामला, बताएं तो सही। अजनबी लगे जिंदगी